वेलकम बैक कोड क्रशर्स। तो जस्ट अभी 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था। तो उस इंटरव्यू में जस्ट एक रिएक्ट पे ही इंटरव्यू था वो, और ऐसा कुछ मेजर ये नहीं था। तो मैंने एक बार दिया था, और उससे पहले भी मतलब एक टेलीफोनिक कॉल था, तो उस पर भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बस खुद को परखने के लिए ऐसे डमी इंटरव्यू देता रहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को क्या क्वेश्चन किया था उन्होंने, मेरे को उन्होंने पूछा था कि हमारे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है और एक पेरेंट कंपोनेंट है। तो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में डेटा भेजना तो इजी है, हम सीधा क्या करेंगे, इसमें एज अ प्रॉप्स इसमें पास करके वो वाला डेटा ले सकते हैं। बट हमको क्या करना है, हमको चाइल्ड कंपोनेंट का जो डेटा है वो हमको चाहिए पेरेंट कंपोनेंट में। तो ये कैसे करोगे? तो फिर ये मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली हम एकदम सिंपल मेथड से जाएंगे। वैसे हमारे पास अदर रिडक्स का या फिर और जो बाकी के जस्ट हैं, ये कुछ लाइब्रेरीज होती है ना, तो इनका यूज करके भी कर सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट का यूज करके भी हम कर सकते हैं। बट अभी इस सिनारियो में ना, तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट और विदाउट एनी अदर लाइब्रेरी तो कैसे करोगे। तो मैंने क्या किया, हमारे पास एक मेथड होता है, तो चलो उसको ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सीधा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमको ये हमारा जो ऐप है, हमारे पास दो फाइल है, एक चाइल्ड कंपोनेंट है और एक सेकंड हमारे पास एक app.js है और एक चाइल्ड कंपोनेंट है। तो जो app.js है, मान लो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, और जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो तो चाइल्ड कंपोनेंट है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा चाइल्ड कंपोनेंट में जस्ट एक वेरिएबल में क्या किया है, इतना डेटा यहाँ पे पास किया है। ठीक है, मतलब बस एक डिक्लेयर किया है, मान लो हमारा ये डेटा है अभी। ठीक है, एक स्ट्रिंग है। तो मेरे को क्या करना है, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम क्या करें, एक पी टैग ले। पी टैग में मैं क्या करूँ, पी टैग में जो हमारा जो डेटा है वो डेटा हमारे को यहाँ पे मिल जाए। तो मैं ऐसा चाहता हूँ बेसिकली एकदम सिंपली। तो फिर ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको पहले से क्या करना है, सिंपली हमको एक यूज स्टेट लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको डेटा गेट करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा और एक हमारे पास होता है सेट डेटा। ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, और इनिशियल में इसको 0 देता हूँ, बट हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इधर ऊपर ही कर लेना। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इसमें कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन हम कैसे पास कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल डेटा प्लस टू, इसमें हम डेटा को गेट करने वाले हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो सेट डेटा है, इस सेट डेटा के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा, इसका नाम चेंज कर लूँ मैं तो इजी रहेगा, डेटा फ्रॉम चाइल्ड। तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन में से यहाँ पे ये डेटा ले लिया, और ये वाला जो है मैं चाहता हूँ कि इस पी टैग में यहाँ पे शो करवाओ, जो कुछ डेटा आएगा वो हम यहाँ पे शो करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, हमको डेटा चाहिए कहाँ से, चाइल्ड से। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है हम इसको इसकी प्रॉप्स में पास करेंगे। तो पहले से क्या कर लेते हैं, इस जो कंपोनेंट है इसको हम इधर पहले कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे ही इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पहले हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और मैंने इधर ही इसको यूज किया हूँ। ठीक है, from.forward/child component। ठीक है, तो हमको क्या करना था, ये जो फंक्शन है हैंडल डेटा, ये इसको एज ए प्रॉप्स हमको इसको पास करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पास कर लिया। अब मैंने यहाँ से इसको पास तो किया, बट हमको यहाँ से इसको लेना भी पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इधर ही डिस्ट्रक्चर करके इसको यहाँ पे ही ले लेता हूँ, और हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो डेटा है वो चला जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया, और इसका नाम क्लिक में। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे ये जो हैंडल बटन है इसको यहाँ पे ट्रिगर करेंगे।
तो हमारे पास एक ऑन क्लिक मेथड है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ऑन क्लिक होता है तो क्या करो, ये हैंडल डेटा जो ये हमारे पास फंक्शन आ रहा है इसको कॉल कर दो। और अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डेटा पास करना है। तो हम इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे और फिर बाद में हम इधर ही इसको कॉल करके ये जो डेटा फ्रॉम चाइल्ड है इसको हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं सीधा। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं अभी इसको क्लिक करता हूँ, हमको डेटा मिल गया। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल दूँ, चेंज कर दूँ, तो भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा जो डेटा है मैंने क्या किया, ऑन क्लिक पे करवाया। ये आप ऑटोमेटिकली भी करवा सकते हो यूज इफेक्ट से, बट ये हमको समझने के लिए मैंने ऐसा इसको करवाया था। ठीक है, तो बेसिकली यही है। और फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि हमने पहले से क्या किया। हमने क्या किया, हमारे पास दो फाइल्स थी, एक app.js चाइल्ड और एक चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारा app.js पेरेंट कंपोनेंट है और चाइल्ड वाला जो है चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल एक यूज स्टेट लिया जहाँ पे हम इस फंक्शन में से डेटा गेट करेंगे और उसको हम यहाँ पे रेंडर करवाएंगे। ठीक है, और सेकंड क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसमें एक पैरामीटर पास किया और उसमें का जो डेटा हमको मिलेगा वो डेटा हमने कहाँ किया, इस सेट डेटा में पास कर दिया और उसी को भी हमने इधर ही यूज किया। फिर हमने क्या किया, ये वाला फंक्शन यहाँ पे एज अ प्रॉप्स पास किया चाइल्ड कंपोनेंट में जहाँ से हमको डेटा लेना था, और उस चाइल्ड कंपोनेंट में हमने क्या किया, एज अ प्रॉप्स यहाँ पे इधर ही इसको डिस्ट्रक्चर करके इधर ही ले लिया। और यहाँ पे लेने के बाद में हमने क्या किया, ऑन क्लिक फंक्शन पे ही ये वाला जो डेटा था वो हमने उधर पास किया। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो डेटा है वो आ जाएगा। तो बेसिकली आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही टिप्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। टेक केयर, बाय।